हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे, सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या लर्न किया था कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा था आईडीएम, हमारा इंडोसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसकी मैं आज आपको एडवांस लेवल पर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोसमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जस्ट फोकस करना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये चीज मिस कर दी तो आपकी पूरी एसएमसी और आईसीटी सीरीज जो आने वाली है सब बेकार जाने वाली है सब। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, इन चीजों को देखने रहना है, ये चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है कि एक एक्सटर्नल स्विंग। एक्सटर्नल स्विंग हम किसे बोलते हैं, चलिए मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक हमारा हाई ये बना, ये हमारा लो बना। राइट, ये हमारा हाई बना, लो बना। राइट, फिर हाई बना, फिर लो बना। राइट, ये हमारा कुछ इस तरीके से एक अप ट्रेंड चल रहा है। राइट, अप ट्रेंड में हमें ये हमारा एक एक्सटर्नल स्विंग है, एक बड़ा स्विंग है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक एक्सटर्नल स्विंग है। ठीक है, और हमारा जो इंटरनल स्विंग्स होंगे वो इसके अंदर कुछ छोटे छोटी रिट्रेसमेंट होगी, छोटी छोटी कैंडल्स होंगी, कुछ इस तरीके से बन रही होंगी। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्विंग्स बनते रहते हैं मार्केट में, और ये बनेंगे। ठीक है, इन स्विंग्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एक इंडिकेशन, एक डायरेक्शन दिखाने के लिए कि एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप गौर से देखना इससे जरा कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मैं उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जा रहा हूँ। राइट, तो स्विंग हाई स्विंग लो हमारे इस तरीके से कुछ क्लियर हो गए, जो कि इंटरनल बन रहे हैं, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारा ये बड़े स्विंग्स पॉइंट है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, या फिर आपको दिख रहा है। राइट, ये जो हमारे एक्सटर्नल है, और इसके अंदर जो बनता है वो इंटरनल स्विंग बनता है। राइट, तो इंटरनल स्विंग में हमें क्या चीज देखना लगता है, आईडीएम। आईडीएम इंडोसमेंट। इंडोसमेंट का मैंने क्या डेफिनेशन दी थी आपको, कि लालच देना, आपको एक किस्म की लालच देते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स आपको एक लालच देते हैं कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, आप सेल करो। सडनली आप सेल करते हो तो यहाँ से एकदम से बाय आ जाता है, और आपके सब जो प्रॉफिट शो हो रहे थे वो सब लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको जस्ट लॉस फेस करना पड़ रहा है। राइट, तो यहाँ पर क्या रहा, ये ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आइडियम बन गया हमारा इंडोसमेंट। क्लियर, हमारा ये इंडोसमेंट बन गया। राइट, जो ही हमारा इंडोसमेंट बनता है, ये चीज याद रखना, ये चीज अपने साथ लेके चलना, थकना नहीं। ठीक है, बहुत इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ही हमारा एक आइडियम बनता है तो यहाँ पर हमारा स्विंग हाई कंफर्म हो जाता है। हम इसे हाईलाइट कर देंगे कि हमारा स्विंग हाई कंफर्म है। राइट, अब हमारा स्विंग लो कब कंफर्म होने वाला है, ठीक है, जब हमारा स्विंग हाई ब्रेक होगा। राइट, जब जो ही हमारा स्विंग हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर तो हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS हम इसे देते हैं, BOS का नेम। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आईडीएम बनने के बाद हाई कंफर्म था, अब हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ। लो हमारा कैसे कंफर्म होगा, जब हमारा ये हाई ब्रेक हो जाएगा। जो ही हमारा ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हमारा लो कंफर्म हो गया। राइट, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम यहाँ पर इसी तरह से ये हमारा एक आइडियम पॉइंट रहता है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर किसी को नहीं पता कि इंडोसमेंट क्या है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, चोक, हमारा चोक पॉइंट कौन सा है, जो मैंने सेकंड प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं, पहले 3 लेक्चर्स, उसे जाकर विजिट करें। जो यहाँ पर नया है उसे देखने के बाद उसे ये चीज समझ आ जाएगी कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा है। ठीक है, और हमें कौन सी जगह पर बाइंग देखनी है, सेलिंग देखनी है, क्या सीन है। राइट, तो अभी तक कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर बाय और सेल कर पाओगे। आपके पास कुछ स्ट्रेटजी नहीं है अभी। अभी मैं एक पूरी एसएमसी स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड्स लोगे। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, आईडीएम हो गया। राइट,
इंडूसमेंट होने के बाद यहां पर हमारा हाई कंफर्म हो गया, राइट। अब हमारा हाई कंफर्म होने के बाद यहां पर लो कंफर्म कब होगा? लो हमारा तब कंफर्म होगा जब हमारा हाई ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो हम इसे लो लेकर चलेंगे। हम अपने लो को मार्क कर देंगे यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारा लो पॉइंट बन गया। यहां पर लो पॉइंट हमारा रहेगा चोच पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट। जब तक हमारा ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ट्रेंड बुलिश है। जब ये लो ब्रेक हो गया इसके बाद बेरिश शुरू हो जाएगा यहां पर कुछ ऐसे, राइट। तो ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या होता है? यहां पर हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट बनता है जिसे हम नेम देते हैं एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चोच, चोच, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। आपको जो इजी लगे वही करो। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरनल स्विंग्स बन रहे हैं कुछ ऐसे। अब हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पर हमारा क्या बनता है? आईडीएम, इंडूसमेंट। फर्स्ट हमारा इंडूसमेंट बनता है जो कि इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है रिटेल्स ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पर इंडूसमेंट होने के बाद हमें सेलिंग देखनी रहती है पीछे से, कौन सा ऐसा जोन है जहां से हमें सेल करना है तो हम अपना यहाँ पर सेल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नीचे मार्केट यहां से नीचे जा रही है कुछ ऐसे, राइट। अब यहाँ पर एक और बार आईडीएम हो गया, ठीक है। इंडूसमेंट होने के बाद लोग यहाँ पर बाय के लिए रेडी हैं। अब बाय होने के बाद सडनली यहाँ से सेल, ठीक है। इसी तरह से हमारे स्विंग बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। यहाँ पर फिर स्विंग ब्रेक हो गया जिसे हम बोलते हैं इंडूसमेंट, ठीक है। इंडूसमेंट होने के बाद रिटेल ट्रेडर्स बाय की तरफ टूट पड़े, वो बाय की तरफ टूट पड़ने के बाद हमारा यहाँ पर सेल आना शुरू हो गया, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो हमारा इंडूसमेंट पॉइंट कौन सा रहा? इंडूसमेंट पॉइंट ये वाला रहा जिसे हम नाम देते हैं आईडीएम का, जो कि हमारा लास्ट यहाँ पर स्विंग था, राइट। ये हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक फेक बाइंग दिखा रहे हैं, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड में हमें ये टॉप पर बनता हुआ नजर आएगा कि एक फेक सेलिंग, और एक डाउन ट्रेंड में हमें बॉटम पर बनता हुआ नजर आएगा कि एक फेक बाइंग, राइट। ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। इस लेक्चर में आपने इस चीज को अपने माइंडसेट में बैठा लेना है कि ये चीज किस तरीके से वर्क कर रही है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला आईडीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आईडीएम हो गया तो यहाँ पर फेक बाइंग आ गई। फेक बाइंग के बाद ये चीजें इसी तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है, राइट। ये हमारा इंडूसमेंट आ गया, ठीक है। पहले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, अगर उसमें ना समझ आई हो तो इसलिए इसमें आपको समझ आ चुकी होगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडूसमेंट हुआ है, ये इस जगह पर भी है हमारे पास एक अप ट्रेंड में इंडूसमेंट हुआ है, ये आईडीएम यहाँ पर इसे देता हूँ आईडीएम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेलिंग आ रही है। इस सेल में हमें नहीं घुसना जब तक हमारा यहाँ पर लो ब्रेक नहीं होता, या फिर हमारा जो भी जोन है बाय का हम उसे हाईलाइट नहीं कर देते कि हमारा यहाँ पर एक जोन है बाय का, ये तो यहाँ से प्राइस अगर इसके आसपास आया तो यहाँ से प्राइस एकदम से मूव करेगा, टैप करके ऊपर जाएगा एक नया हाई बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यहाँ पर सॉरी, एक चीज और बताया कि ये इसमें भी यही है कि डाउन ट्रेंड में आपको एक, सॉरी, एक मिनट, हाँ, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लास्ट लो ब्रेक हो जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था हमारा?
वही बात है कि जो ही हमारा आईडीएम एक अप ट्रेंड, एक अप डायरेक्शन में हमारा एक इंडूसमेंट बन जाता है, इंडूसमेंट बनने के बाद हमारा लो कन्फर्म हो जाता है। ये चीज याद रखना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लो कन्फर्म हो जाता है हमारा, इंडूसमेंट होने के बाद हमारा लो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो इंडूसमेंट होने के बाद जब लो कन्फर्म हो जाता है, हमारा हाई कब कन्फर्म होता है? जब हमारा लो ब्रेक हो जाए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा हाई बन गया, यहाँ पर सेम एज इट इज, यहाँ पर हमारा हाई बन गया क्योंकि हमारा लो ब्रेक हो गया, राइट। तो ये इस तरीके से वर्क करती हैं ये चीजें सब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें सिंपल आपने अपने दिमाग में क्या चीज बैठानी है कि एक अप ट्रेंड में जब आईडीएम बने, एक अप ट्रेंड में आईडीएम बने तो हमारा कंफर्म हाई हो जाता है। ठीक है, हम उसे मार करके छोड़ देंगे। जब हमारा हाई ब्रेक हो जाए तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ओके, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें यहाँ पर इंडूसमेंट एक अप डायरेक्शन में एक फेक बाइंग दिखाते हैं जिसे हम बोलते हैं आईडीएम इंडूसमेंट, और इसका लो हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लो हमारा इंडूसमेंट के बाद कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हाई तब कब कंफर्म होगा? हाँ, हमारा हाई कब कंफर्म होगा? जब हमारा यहाँ पर लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अगर यहाँ पर ये हाई ब्रेक हो जाता है कुछ ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऊपर करके ये वाला हाई जो बना था, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, चोच हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा, जबकि ऐसा हुआ नहीं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से समझना है। ठीक है, आई होप कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इससे इजी अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मजीद। तो यहाँ पर हम इसे जाते हैं चार्ट की तरफ देखने के लिए थोड़ा सा आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारा इंटरनल कौन सा स्विंग है और एक्सटर्नल कौन सा स्विंग है, ये हमें देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अप ट्रेंड में, अरे यार किधर गया रे तू, एक अप ट्रेंड में यहाँ पर, यहाँ से यहाँ एक हाई बन रहा है। ठीक है, अब हाई के बाद हमारे पास छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, राइट। ये स्विंग बनने के बाद यहाँ पर हमारा एक नया हाई बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, आप किस तरीके से इसको मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? ठीक है, हमारा एक हाई बना, फिर हमारा एक लो पॉइंट बना जो कि ये था। ठीक है, हमारा हाई कैसे बना, हाई कैसे कंफर्म हुआ? हमारा हाई ऐसे कंफर्म हुआ जब हमारा इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल के अंदर जब यहाँ पर आईडीएम हो जाए, ये हमारा हो गया इंडूसमेंट, आईडीएम हो गया, राइट। अब आईडीएम के बाद हमारे पास यहाँ पर फेक सेलिंग है, यहाँ पर फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना है। अब आईडीएम होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस हाई को हाईलाइट कर देंगे कि हमारा हाई कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक आईडीएम हो गया। ठीक है, इंडूसमेंट हो गया, राइट। कुछ ऐसे हाई और लो के तरफ से। ठीक है, इंडूसमेंट हो गया तो यहाँ पर हमारा हाई कंफर्म हो गया। तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हाई को ऐसे ही मार करके छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, जब हमारा ये हाई ब्रेक हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा लो पॉइंट जो था, यहाँ पर सबसे जो नीचे गया, सबसे नीचे मार्केट में जो लो पॉइंट मारा यहाँ पर मार्केट ने, वो ये था हमारा। ठीक है, और ये हमारा लो कंफर्म हो गया। ठीक है, और हम इसे नेम देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस हो गया। ठीक है, ये आपने 2 बार देखना है लेक्चर, 3 बार देखना है आपको, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने सिखाया है, इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जो सीखने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्विंग जो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मार्क किया था। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ आपको एग्जाम्पल सिखाने के लिए। जस्ट ये हमारा एक एक्सटर्नल स्विंग यहाँ पर बन रहा है, राइट, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ये सबसे बड़ा स्विंग, राइट। अब ये स्विंग लो बन रहा है हमारा। ठीक है, एक्सटर्नल लो, यहाँ पर फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर छोटे छोटे स्विंग्स हाई और स्विंग लो
स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई और स्विंग लो बन रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से कंटिन्यू कर रहा है प्राइस, कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा जोन है बाय का जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब प्राइस यहाँ तक आएगा तो हम बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आने के लिए यहाँ तक इसे अपना लो ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, लो ब्रेक मतलब कि यहाँ पर फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा, फेक, जो कि रिटेल्स ट्रेडर यहाँ पर जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो हम इसे क्या देते हैं, स्मार्ट मनी मनी कॉन्सेप्ट वाले नेम इसे देते हैं IDM, इंडोसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडोसमेंट बना, उसके बाद हमारा ये लेवल था, हमने बाय किया और यहां से ऊपर चला गया प्राइस, राइट, कुछ ऐसे। अब इसके बाद हमारे पास और हम देखेंगे कि एक्सटर्नल स्विंग्स हाई और लो जो बन रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम इसे ऊपर लेके जाते हैं, हमारे पास जो एक्सटर्नल बन रहा है वो ये बन रहा है, राइट, यहां तक। ठीक है, ये हमारा हाई एक्सटर्नल बन गया। अब यहां पर एक स्विंग बना। ठीक है, ये हमारा स्विंग ब्रेक हो गया, तो ये हमारा लास्ट ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ब्रेक कर दिया इसको भी प्राइस ने, ब्रेक कर दिया, ब्रेक, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब लॉजिक समझना, यहां पर हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या सूरत थी कि लास्ट जो ब्रेक का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर बॉस होगा वो ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाई जो एक्सटर्नल हाई है, क्योंकि ये एक बड़ा स्विंग है, एक एक्सटर्नल क्लीन हाई है। ठीक है, जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है, इंटरनल में ये मैंने आपको बताया है कि एक स्विंग हाई बना एक्सटर्नल, और उसके अंदर छोटे छोटे स्विंग्स बनते जा रहे हैं, वो हमारा होते हैं इंटरनल स्विंग्स। एक दो तरह के यहाँ पर होते हैं, एक हमारे पास क्लीन यहाँ पर बना, इंटरनल यहाँ पर एक्सटर्नल बना, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे स्विंग्स नहीं बने, तो ये भी हमारे लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आईडीएम हुआ ना हुआ हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अब उसका हाई ब्रेक हो गया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो लो पॉइंट था सबसे, वो लो पॉइंट हमने यहाँ पर खींच के रख दिया। यहाँ पर खींचने के बाद यहाँ पर हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नेम दे दिया। अब जब प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारा एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो यह होता है हमारा लॉजिक इसके पीछे कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में हमें अप ट्रेंड की हमने एग्जांपल देखी, अब डाउन ट्रेंड की एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वहां पर हमें एक इंडोसमेंट पॉइंट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप इसे देखो तो ये हमारा एक एक्सटर्नल स्विंग है। ठीक है, ये हमारा एक एक्सटर्नल स्विंग बन रहा है जो कि यहाँ पर ब्रेक हो गया आई थिंक। ठीक है, यहां तक ऐसा ही है, राइट। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है जो कि क्लीन है। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास स्विंग्स कितने बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक बाय की कैंडल के बाद एक सेलिंग आई है, हमारा हो गया स्विंग। ठीक है, बाय के बाद हमारे पास यहाँ पर सेलिंग आई है, हो गया हमारा स्विंग, राइट। अब यहाँ पर बाय के बाद यहाँ पर सेलिंग आई, हमारा हो गया स्विंग। अब यहाँ पर बाय आई, रिट्रेसमेंट, ये हमारा हो गया स्विंग। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास इंडोसमेंट हुआ, आईडीएम, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये हम डाउन डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास इंडोसमेंट आपकी डायरेक्शन में होना चाहिए। सॉरी, मैं इसको दोबारा कट कर देता हूँ, इसके लिए माजरत। हाँ, यहाँ पर हमारे पास स्विंग्स बन रहे हैं, राइट, ये स्विंग बना, फिर इसके बाद ये स्विंग बना, फिर ये हमारा स्विंग बना, फिर यहाँ पर ये हमारा स्विंग बना, एक सेलिंग की कैंडल, फिर हमारा ये स्विंग बना, ये कुछ इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा जो लास्ट स्विंग हाई था
मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा ब्रेक हो गया। एक रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं कि वो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बाय करो, वो लोग बाय के लिए रेडी हैं। सडनली क्या होता है, यहाँ पर सेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो इंडोर्समेंट था। जब हमारा आईडीएम हो गया, तो हमारा आईडीएम होने के बाद यहाँ पर हमारा लो बन गया, राइट, हमारा लो पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हमारा लो जब तक ब्रेक नहीं होता तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम नेम देंगे BOS। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का नेम देने के बाद यहाँ पर हमारा कंफर्म हाई आ जाएगा, जो कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट रहेगा, राइट। तो ये एग्जांपल थी इसकी। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है चार्ट पर। ठीक है, किसी को किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं इसे मजीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा डेप्थ में जाकर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर एक ये स्विंग था। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, ये आईडीएम हो गया, यहाँ पर लोग बाय के लिए टूट पड़े, जबकि हमारी डायरेक्शन डाउन के लिए। ठीक है, आईडीएम होने के बाद हमारा यहाँ पर लोअर पॉइंट कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा जो लो था, ये ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होने के बाद हमारा यहाँ पर हाई आ गया। ठीक है, हमारा हाई कंफर्म हो गया। लो ब्रेक होने से जो ही लो ब्रेक हुआ तो हम इसे नाम देंगे BOS, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं ये चीजें। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, और आज मैं एक और चीज आपको इसमें ऐड करके बताने वाला हूँ कि हमारे पास ये कुछ कैंडल्स बनी, मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारी बाई की कैंडल एक, ठीक है, ये हमारी बाई की कैंडल है सेकंड, ठीक है, ये हमारी बाई की कैंडल है थर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा मैं डार्क कलर दे देता हूँ जल्दी से, ताकि हम इसे कंप्लीट कर पाए और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। ठीक है, क्योंकि आज मैं इसे थोड़ा एडवांस लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे आज SMC के मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, कुछ ऐसे लेवल जहाँ से आप बाइंग और सेलिंग पकड़ सकते हैं, ताकि आप डेमो ट्रेड प्रैक्टिस करो और डेमो प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ हासिल हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक आ गई सेल की कैंडल। ठीक है, एक सेल की कैंडल आ गई, फिर उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास बाय आ गई, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा स्विंग बन गया, राइट, हमारा कुछ इस तरह से स्विंग बन गया। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा स्विंग बन गया, जबकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नल होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये स्विंग बन गया। हम एक लाल कैंडल देख लिया हमने यहाँ पर अप ट्रेंड में, तो ये हमारा एक स्विंग बन गया। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरनल स्विंग बन जाता है, इंटरनल स्विंग बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल की कैंडल बन रही है। ठीक है, यहाँ पर सेल का कलर दे देता हूँ, दूसरी सेल की कैंडल बन रही है, राइट, थर्ड सेल की कैंडल बन रही है, राइट, और फोर्थ इसके बीच में जो आ रही है चौथी कैंडल, वो आ रही है बाय की। ठीक है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू सेल। ठीक है, ये हमारा हो गया स्विंग, इंटरनल स्विंग। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इंटरनल स्विंग, कुछ ऐसे करके, जो हम मैंने बताया आपको कि आईडीएम देखने, इंडूसमेंट देखने के लिए, अगर आपने इंडूसमेंट देखना है तो प्राइस को ब्रेक करेगा, इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा एक डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर हमें एक फेक बाइंग दिखाएगा, तो ये हमारे लिए इंडूसमेंट पॉइंट रहेगा आईडीएम। ठीक है, क्लियर, आईडीएम हमारा हो गया क्लियर। अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी ऐसा होता है कि प्राइस अगर यहाँ से दोबारा डाउन जाएगा, ठीक है, जब एक हाई बना लिया, डाउन जाने के बाद कुछ इस तरह से नीचे अप एंड डाउन जाता रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक और बाई लगा देगा। ठीक है, और ये हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, ये सब इंटरनल स्विंग्स बने हैं। यहाँ पर हमारा क्या बन गया, IDM, इंडूसमेंट। क्लियर हो गया। अब इससे इजी वे में मैं आपको नहीं सिखा सकता। ठीक है,
अब एक चीज और बता सकता हूँ कि इसमें ये नहीं हो सकता जरूरी कि आपको जस्ट एक ही रेड कैंडल दिखे। आप ट्रेंड में आपको दो भी रेड कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं, राइट। यहाँ पर सेकंड कैंडल भी बन सकती है इसके अंदर, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर भी बाय की सेकंड कैंडल भी बन सकती है, ठीक है। थर्ड भी बन सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही स्विंग बने, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा, एक मिनट में कोई एक्सटर्नल ले लेता हूँ फिर इंटरनल समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये एक्सटर्नल डाउन ट्रेंड है, राइट। ये हमारा एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक लो बना, एक हाई बना, फिर लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो स्विंग्स बन रहे हैं, हम इसको स्विंग्स लेंगे। गौर करना जरा, ये हमारे तीन कैंडल्स भी बन सकती हैं, स्विंग बना है। ये हमारी एक कैंडल बाई की बनी सेल में स्विंग बना है, एक कैंडल बाई की बनी स्विंग बना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये स्विंग बना है, फिर आईडीएम इंडोस्टमेंट हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर बाय, फेक बाय। तो हमारा जो आईडीएम था वो ये रहा, ठीक है, इंडोस्टमेंट, राइट। इस तरह से हो गया, हमने ये समझ लिया। अब अप ट्रेंड में मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहां पर किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा हाई पॉइंट था और ये हमारा लो पॉइंट था और ये ब्रेक हुआ, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब इसके बीच में ये हमारी एक बाय की कैंडल आई, तो हमारा क्या बना, स्विंग। फिर एक बाय की कैंडल आई, दूसरा स्विंग बन गया। फिर थर्ड बाय की कैंडल आई, यहाँ पर तीसरा स्विंग बन गया। फिर चौथी बाय की कैंडल आई, स्विंग बन गया। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, राइट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा यार। इसमें कुछ किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो इस लेक्चर को हमने आज कंप्लीट कर लिया, राइट। तो अब मैं आपको एक एडवांस लेवल पर लेके जाने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरा फोकस करना ताकि आपको समझ में आए। अब मैं इन सब ड्राइंग्स को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि, सॉरी यार, रिमूव करने का फायदा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ इसी में कवर करूँ। ये रिमूव कर देता हूँ, मैं ड्रॉ कर दूंगा अगेन, ठीक है। ये रिमूव कर दी मैंने, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर एक हाई बनेगा, लो बनेगा, हाई बनेगा, लो बनेगा, हाई बनेगा, फिर लो बनेगा, फिर अगेन हाई बनेगा, राइट, ठीक है। कुछ इस तरह से। अब इसमें यहाँ पर हमारी ये सेलिंग की कैंडल्स थी, राइट। यहाँ पर कुछ सेलिंग की कैंडल्स आ रही थी हमारी, कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड का ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। गौर से देखना जरा, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मिस कर दिया तो मीन्स सब कुछ मिस कर दिया आपने, कुछ भी नहीं रहा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लास्ट सेलिंग की आ गई कैंडल, राइट। और यहाँ पर हमारे पास अब बाय की कैंडल आ रही है कुछ इस तरह से, एकदम से बड़ी बड़ी, ठीक है। फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एंट्री मॉडल, एक ऐसा एंट्री जो है लेवल है, ठीक है, जहां से प्राइस को धकेला गया है, जहां से प्राइस में एक बड़ी अमाउंट पड़ी है और प्राइस यहां से ऊपर गया है, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, हम इसे नेम देते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। क्लियर हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा होगा? ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा, ये हमारा लास्ट लास्ट कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। ये हमारी लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर जाता है तो हम दोबारा इसको टैप करने आएगा, इसको टैप करके फिर यहां से एकदम से बाइंग देगा, इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये रहा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पर
मैं थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर अरे यार सॉरी, बुलिश कैंडल्स, ठीक है, हमारे इस तरीके से कुछ स्विंग बन रहे हैं बाई की तरफ, ठीक है, स्विंग बन रहे हैं बाई की तरफ, फिर एकदम से हमारी सेलिंग आ रही है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, सेलिंग आ रही है कुछ इस तरह से, राइट। अब हम इसे सेल का कलर दे देते हैं, ठीक है, तू भी सेल में जा यार, ये आ गया हमारा दोनों सेल का कलर हमने दे दिया इसको, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्विंग लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव हो गया, ठीक है, जहां से हमें एक सेलिंग जोन मिल सकता है हमें, ठीक है। ये अभी जस्ट बेसिक्स है, एडवांस में थोड़ा आगे लेके जाऊंगा आपको। ये हमारा आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस इन केस यहाँ पर आएगा दोबारा, तो यहाँ पर इसको टैप करेगा, नीचे जाएगा। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा किस तरह से बनता है, हमें एक लास्ट जो कैंडल होगी डाउन ट्रेंड में, एक लास्ट कैंडल उसके नीचे कैंडल दूसरी चली जाए, वो कुछ इस तरह से बड़ी हो, जैसे कि बहुत बड़ी हो, ठीक है, और इस इनके दरमियान में गैप होना चाहिए, इनके दरमियान में गैप होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, इनके दरमियान में, इन कैंडल्स के दरमियान में गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस कैंडल की विक कुछ ऐसे बनती है, सेकंड कैंडल इसके अंदर ऐसे आती है, ठीक है, और थर्ड कैंडल इसके अंदर कुछ ऐसे आती है, ठीक है, तो यह हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट। तो ये हमारा क्या है, कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मैं पहले से कोई तैयारी नहीं करके आया, मैं आपको लाइव सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को मास्टर कर सको, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना क्योंकि हमारी विक्स बनती गई कुछ इस तरह से, ठीक है, इस विक के अंदर विक, विक के अंदर विक, इस तरीके से। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, और ये हमारा इनवैलिड है। जबकि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, उसका मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहेगा कि उसकी विक इतनी और विक के नीचे जो है ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, कुछ इस तरह से प्राइस विक के नीचे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, जिसे हम बोलते हैं गैप, गैप क्रिएट हुआ हो, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट कैंडल हमारी थी जहां से हमारी सेलिंग हुई है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से प्राइस से टैप करेगा फिर गिरेगा, यहाँ से इसे टैप करेगा फिर बाय जाएगा, राइट। तो ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया। हम इसे नाम देंगे बेरिश ओबी ऑर्डर ब्लॉक, ओबी मींस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली, इम्बैलेंस मतलब कि एक गैप होना जरूरी है, कैंडल्स में गैप होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हम चार्ट की तरफ, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारा सबसे पहले हम तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, क्या हमारा ट्रेंड डाउन है, क्या हमारा ट्रेंड अप है, ठीक है। तो हम अप ट्रेंड की तरफ जाते हैं, सबसे पहले ये हमारा अप ट्रेंड आ गया, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, प्राइस ने हमारा यहाँ पर आ, हर एक चीज को आपने साथ लेकर चलना रहता है, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं छोड़नी किसी भी सूरत में, स्ट्रक्चर मार्किंग को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था इंटरनल स्विंग्स और आईडीएम और ब्ला ब्ला, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे करके ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे स्विंग्स कंफर्म बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर अप ट्रेंड है, राइट। तो अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ पर देखना है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ पर देखना है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास एक इम्बैलेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। हमारी ये एक कैंडल थी, इसके अंदर ये वाली कैंडल आ गई,
ये बाई की कैंडल आ गई। 1 मिनट में बताता हूँ, जरा गौर करना है। यहाँ पर हमारे पास ये एक कैंडल थी, ठीक है। लास्ट कैंडल जो थी हमारी वो ये थी, जो कि इनसाइड है, इनसाइड बार है, हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारी लास्ट कैंडल थी, ये वाली। ये ठीक है, हमारी लास्ट कैंडल थी ये वाली, लास्ट सेलिंग कैंडल। अब हमें क्या चाहिए, इस सेलिंग कैंडल के ऊपर एक इम्बैलेंस चाहिए। नहीं हुआ, कहां जाके हुआ, यहां पर हुआ, राइट। अब जब यहां पर जाके हमारे पास एक गैप हुआ, इस वीक के ऊपर यहां पर एक गैप हुआ, तो अब हमें हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास वैलिड आ गया, हम इसे आगे लेकर जाएंगे। इन केस प्राइस अगर इस जगह पर दोबारा इसको रिट्रेस करने के लिए आता है, तो हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस इधर आया है कि नहीं आया। यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। ये देखा। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, जितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला, जो कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आप ओपन कर सकते थे, कुछ ऐसे करके इसके नीचे अपना एसएल रखते थे और टारगेट यहाँ पर रखते थे, राइट। क्रेजी सेटअप्स हैं यार। हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इतनी भी आप अगर लेग पकड़ लोगे ना, तो बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है, इतनी भी अगर आप बाइंग पकड़ लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्या रहेगा, मतलब ये मायने नहीं रखता, ये चीज नहीं होता कि आपकी जो लास्ट कैंडल है वो सेलिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में आपने देखना रहता है कि हमारी या तो लास्ट बाय की कैंडल देखनी रहती है, ठीक है, या सेलिंग की, कुछ भी है, लास्ट कैंडल होनी चाहिए, राइट, आखिरी कैंडल। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्विंग ब्रेक हुआ, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लो हमारा मार्क कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने लो मार्क करके रखा है, जो सबसे लोअर पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हाई हमने मार्क करके रख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, जो कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं बना, ठीक है। इसको इग्नोर करो, इसको मैं थोड़ा एडवांस लेवल पर आगे लेके जाऊंगा, इसको छोड़ो, रहने दो। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा वो डेप्थ में जाकर। ये हमारा हाई बना, ये हमारा लो बना, जब हमारा हाई ब्रेक हुआ, अब लो, जो ही हमारा यहाँ पर लो बना, तो हमारी ये एक कैंडल थी, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल थी, पूरी रेड कैंडल, और उसके अंदर दूसरी ग्रीन कैंडल थी। ये दोनों हमारा समझ लो कि इनसाइड बाहर आ गई, यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक बन गया, प्राइस जब इस जोन को दोबारा रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, यहाँ से इसको टैप किया, टैप करने के बाद बाय, राइट। काम किया कि नहीं किया इसने, किया ना, ऐसा ही है, ठीक है। अप ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, अब डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाते हैं। अब डाउन ट्रेंड में हमारे पास ये स्विंग हमारा कुछ ऐसे बना, राइट। यहाँ पर एक स्विंग हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, ब्रेक हुआ, राइट। अब यहाँ पर ये जो हमारा हाई बना, यहाँ से हमें सेलिंग कैसे देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्विंग था, स्विंग पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, राइट। लास्ट बाय की कैंडल हमें मिली, ठीक है। ये हमें लास्ट बाय की कैंडल मिली, हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे इंबैलेंस क्रिएट हुआ ना, ठीक है, इसके नीचे एक बड़ी सेलिंग क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, राइट। तो इसके नीचे यहाँ पर हमें जो ही टैप हुआ, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, वो रहा ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा न्यू बन गया, ठीक है। अब प्राइस इनकेस यहाँ पर आता है, हम सेल करेंगे, लेकिन नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर एक और स्विंग लो और स्विंग हाई बना, ये हमारा स्विंग हाई बना, फिर हमारा स्विंग लो बना, यहाँ पर जो ब्रेक हो गया। अब स्विंग ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर बना हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर नहीं बना, क्योंकि इधर विक के अंदर आ गया, विक के अंदर आ गया, विक के अंदर आ गया, ठीक है, विक के अंदर आ गया, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा, अभी जस्ट बेसिक सीखो, ठीक है।
अभी जस्ट बेसिक सीखो, मैं आपको बहुत एडवांस लेकर जाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है, जहां पर प्राइस को दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें। तो क्या हुआ, यहाँ से प्राइस गिरा, राइट, बहुत बड़ी सेलिंग आई हमारी इस ऑर्डर ब्लॉक से, ऐसा ही हुआ। तो ये हमारे इस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले से देख के नहीं रखा, ठीक है, लाइव मार्केट्स हैं। अब यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसके नीचे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये लास्ट बाई की कैंडल के नीचे। तो यहाँ पर हम इसे खींच के आगे लेके जाएंगे। तो अगर इन केस प्राइस यहाँ पर आता है तो हमें यहाँ पर दोबारा सेलिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो है, स्ट्रक्चर मार्किंग सबसे पहले करनी है, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके छोड़ना है। हमारे बाइंग और सेलिंग जोन्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, उनको मार्क करके छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जाके आपको इस चीज की अच्छे से डेप्थ में जाकर समझ में आएगी कि हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक, मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक कोई भी स्विंग ले लो, जैसे कि ये स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर ये स्विंग है, कुछ ऐसे बन रहा है। अब यहाँ पर इसका ये वाला लास्ट बाई की कैंडल थी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इन केस प्राइस अगर इसको टैप करता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से वर्क करती है। जिसको अभी तक समझ में नहीं आई मुझे कमेंट करें, बार बार मेरे इस लेक्चर को देखे, मैं इसे और एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा और डेप्थ में समझाऊंगा। इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस पर फोकस करते रहना है कि ठीक है, कि किस तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हैं इन सब गोल्स को, ठीक है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो कल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है। बहुत से मैं ऐसे ब्लॉग्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बाइंग और सेलिंग जोन होंगे हमारे लिए इन फ्यूचर। तो आई होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।